प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान भर में, न सिर्फ पाकिस्तान भर में, जहाँ जहाँ दुनिया भर में क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं, वो आजकल पीएसएल को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। और पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है पिछले कुछ सालों में, और इसकी ख़ास बात अब ये हो गई है पिछले साल से कि ये अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक़्क़िद हो रहा है। और दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो जो दहशतगर्दी का एक ख़तरा या खौफ महसूस किया जाता था, वो खौफ अब दूर हो चुका है। तो जो पीएसएल है वो इस वक्त भी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है, और अपने पूरे रंगों और रानाई के साथ, रोशनियों के साथ जारी है। तो आज हम पीएसएल पे बात करेंगे, देखेंगे कनाडा में पीएसएल को कितनी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान में होने वाले पीएसएल को वहाँ पर बैठकर उतनी ही दिलचस्पी से देखते हैं, और ओवरऑल कुछ इस गेम के बारे में बात करेंगे। पीएसएल में जो इस वक्त पोजीशन है उसकी बात करेंगे, कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, मैचेस किस तरह के हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ सरदार खान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और अहमद गुरेजा साहब मौजूद हैं, आप भी टीवी एंकर हैं, और अशर जैदी मुझे ज्वाइन करेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, कनाडा में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले सरदार खान साहब, ओवरऑल कैसा चल रहा है पीएसएल अब तक? अस्सलामुअलैकुम जी। एक तो बड़ी असदुल्ला खान साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस प्रोग्राम को में शिरकत का मौका दिया। एक जो सबसे खुशाइन बात यह है कि पूरा पीएसएल है, इसके तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। 17 मैचेस लाहौर में होने हैं, 17 कराची में हो रहे हैं, और इससे इकोनॉमी का पहिया जनरेट होता है। यानी 2 से 250-300 लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। वो खिलाड़ी, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसका, वो ये कि लोकल खिलाड़ी जो आपके तमाशाई ग्राउंड में आके देख सकते हैं, वो जब अगर बाहर पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं तो उसको उस तरह उससे ना एंटरटेन हो सकते हैं, ना उससे सबक सीख सकते हैं, ना उन खिलाड़ियों को देखकर वो अपना कोई आइडियल चुन सकते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान में इसका जोशो खरोश पाया जाता है, न सिर्फ कनाडा में बल्कि दुनिया भर में इसको बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। और यकीनन बहुत शानदार कल जो मैचेस हुए, 2 दिन पहले जो मैचेस हुए, 190 प्लस के टारगेट चेज हुए, इससे इसका इंटरेस्ट जो है इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। बिल्कुल। और जो हाई स्कोरिंग मैचेस हैं वो तो हमेशा का बायस रहते हैं, और जो मैच हुआ है, एक लो स्कोरिंग मैच रहा है इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का 118 रन्स वाला, तो ऐसा भी हो रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो हाई स्कोरिंग मैच और बड़े बड़े मैचेस, बड़े बड़े स्कोर्स जो हैं वो चेज़ हो रहे हैं, तो बड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। एक चीज़ अहमद गुरेजा साहब, जो हम आज से 3-4 साल पहले डिस्कस किया करते थे कि इसके ज़िमनी फ़वाइद में एक फ़ायदा ये होगा कि नए प्लेयर्स बनेंगे, प्लेयर एमर्ज होंगे, और हमने देखा भी कि हमारे सामने नए प्लेयर्स आए, हसनैन आए, शाहीन शाफरीदी आए, हसन अली आए, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल के ज़रिए से हमें मिले हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं नए प्लेयर्स के हवाले से? अभी सरदार खान साहब कह रहे थे कि नए लोगों को यहाँ पर खेलने का मौका मिलता है, जाहिर है बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती शुरू में खेलने के लिए, तो सीनियर प्लेयर्स के साथ, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलकर फिर जो है वो अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? जी अस्सलाम आपका और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी तरफ से देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक्चुअली में ये चीज़ हमें सबसे पहले रियलाइज हुई कि जब पाकिस्तान डिफरेंट एरियाज में जाके, डिफरेंट वेन्यूज पे जब इंडिया के साथ खेलता था, तो देखता था कि किस तरीके से आईपीएल की वजह से उन्होंने नए इमर्जिंग प्लेयर्स आगे लेके आए, और जिन्होंने जो है वो एक ऐसी लेवल पे परफॉर्मेंस शो की कि उनके आम मैचेस जो आप देखते थे कि वनडे मैचेस 390-380 के स्कोर पे जाना शुरू हो गए, वेयरएज पाकिस्तान के जब मैचेस आप देखते थे तो वो 290 स्कोरिंग के अंदर आ करते थे। तो एक फास्ट क्रिकेट देखने को मिली, और जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो है ये स्मॉल फॉर्मेट 2020 की तरफ जाता है। और सबसे बड़ा इसमें किरदार ये कि आईपीएल को जिसने आईपीएल जिस तरीके से देखा हम सब, उन्होंने उसकी बेस के ऊपर सबने ये फॉर्मेट क्रिएट किए। पाकिस्तान का ये शानदार उन्होंने काम किया कि ये पीएसएल बनाया, और उस टाइम बनाया जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट भी था, और डरते डरते इसको किया, यूएई के अंदर इसको मुनक्किद कराया, और जिस तरह साहब ने बोला कि जॉब्स इसमें, हजारों जॉब्स इसमें क्रिएट की, और पाकिस्तान में इकोनॉमी डेफिनेटली इसमें ग्रो की। और जहां तक बात है प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराना, हम देखते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक आने में प्लेयर को हमेशा मुश्किल रहता था कि सिलेक्शन होगी नहीं होगी, सिलेक्शन कमेटी उनको सिलेक्ट करेगी नहीं की करेगी, पॉलिटिकल मामला भी होते थे बीच के अंदर। लेकिन जो आईपीएल है वो एक, पीएसएल जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट बन गया, एक ऐसी चीज बन गई जिसने ऑटोमेटिकली प्लेयर जब एक परफॉर्मेंस देता है तो मीडिया के सामने भी आ गया, सिलेक्टर्स के सामने भी आ गया,
तो बहुत अच्छा मौका बन जाता है कि ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाता है। और एक मौका बनने के लिए ये भी है कि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ही जो एक होता है ना ब्रेन मसल, वो आपका क्रिएट होता है कि आप एक नए प्लेयर को लेके जाते हैं, वो आप उसको डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में लेके आते हैं, इंटरनेशनल से उसको आप एक लेके जाते हैं बड़े फॉर्मेट पे खिलाने के लिए, तो उसको आइडिया नहीं होता है बाकी पिचेस का, उसको पता नहीं होता बाकी प्लेयर्स कैसे प्ले करते हैं, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स का आइडिया नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी है कि एक प्लेयर आपको PSL में जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हैं तो वो रेडी होते हैं, उनको पता होता है कि आगे जब वो सिलेक्ट होंगे किसी एक फॉर्मेट के लिए, किसी आगे एक और किसी कंट्री में मैच खेलने के लिए, किसी और इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मैच खेलने के लिए, तो दे आर मेंटली रेडी फॉर इट। तो ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही है। मेरे साथ आशर जैदी साहब भी अब मौजूद हैं। आशर जैदी साहब, आपको भी खुश आमदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले तो PSL पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन ओवरऑल ये बताइए कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कितनी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं PSL को, वहाँ पर बैठ करके जी हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में ये गेम हो रहा है, तो क्या वो मैच बाय मैच इसको कवर कर रहे हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि जी आज कराची लाहौर का मैच है, आज पेशावर इस्लामाबाद का मैच है, तो दिलचस्पी कितनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे। जी आपने बड़ी सही बात की कि जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो क्रिकेट का क्रेज है, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा कि हम लोग यहाँ पर एक लोकल स्पोर्ट्स का शो करते हैं, मैं और चंद दोस्त मिलकर, हमारा एक प्रोग्राम है स्पोर्ट्स ट्रेंड के नाम से, उसका फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो हर मैच के बाद एवरेज हमारे पास 3,500 से 4,000 लोग जो है उसको लाइव देख रहे होते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लिए कि यहाँ पर कितना एंथुसियाज्म है, लोग बिल्कुल बॉल बाय बॉल फॉलो करते हैं। और मेरे जनरेशन के लोग जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके अमेरिका कनाडा आए वो तो कर ही रहे, लेकिन जो यहाँ की यंग जनरेशन है, वो जनरेशन जो यहाँ पली बड़ी है, इवन मेरे बच्चे हो गए, उनके दोस्त वगैरह हो गए, तो उनके अंदर इंटरेस्ट है। वीकेंड्स पे जो मैचेस होते हैं वो बैठ के उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इंडियंस बहुत देखते हैं यहाँ पर, हमारे जो शो होते हैं उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा आते हैं, वो बातचीत करते हैं। ठीक है, वो कभी कभार मजाक उड़ाते हैं, कभी कभार कहते हैं कि आपकी लीग का वो लेवल नहीं है जो हमारी लीग का है, तो हम उनसे कहते हैं कि सर हमारे बॉलर्स को आने दो अपनी लीग में, फिर पता चलेगा तुम्हारे जो बड़े बड़े बैट्समैन है वो कितने पानी में। तो वो हंसी मजाक जो है हमारा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन फॉलोइंग सर इसकी बहुत ज्यादा है। और जैसे ही सीजन आता है तो यहाँ पर मुख्तलिफ टीमों की शर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कराची की शर्ट चाहिए, कोयटा की शर्ट चाहिए, सो द क्रेज इज देयर। और दूसरी अच्छी बात ये है कि पेशावर ज़ल्मी और दीगर फ्रेंचाइजी में पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरा ताल्लुक भी रहा है 2 सीजन, तो उन्होंने यहाँ पर लोकल स्काउटिंग यूनिट्स भी खोले हुए हैं, जो वो कैंप्स वगैरह लगाते हैं कि अगर कोई अच्छा बच्चा हो, जिसको टैलेंट हो, तो उसको यहाँ से पिक कर सकें। यहाँ से टीमें भी बन के जाती हैं और पीछे पाकिस्तान और दुबई में मैचेस खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये इन समराइजेशन के क्रेज बहुत है और लोग इसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा कनाडा में लॉकडाउन भी चल रहा है, तो घर में लोग हैं, तो फिर मैचेस मिल जाएं, 2 मैचेस एक दिन में, तो फिर क्या बात है। अच्छा अशर साहब, ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं नई जनरेशन है जो कहते हैं कि जी आज हमें इस्लामाबाद की शर्ट चाहिए या हमें पेशावर की चाहिए, मुझे ये बताएं उन बच्चों का ये जो PSL सॉन्ग है ग्रूव मेरा, इसके बारे में इनकी क्या राय है? वैसे बाय द वे मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो मज़ा आया। एक नई चीज़ है, उसमें कुछ उस पर डिटेल से बात भी कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल आप वहाँ कैसा इसके बारे में क्या राय है, ओपिनियन क्या बनी? सर देखिए, आप कोई भी चीज पब्लिक के सामने रखेंगे, आप मीडिया के आदमी है, मैं भी मीडिया के आदमी, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी उसको पसंद करेगा। तनकीद और पजीराई दोनों मिलेगी। तो पर्सनली मुझे वो सॉन्ग बहुत बुरा लगा और उसकी अब सॉरी मैं आपके इसमें बात से इख्तिलाफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना उसमें इख्तिलाफ ये था कि उसमें मुझे पाकिस्तानियत नजर नहीं आ रही। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर आप सारे कल्चर्स को जमा करते हैं। PSL का एंथम हो या PSL की ओपनिंग सेरेमनी हो, हमने दुनिया को सिर्फ ये दिखाना है कि हम 3-4 गानों पे नाच सकते हैं, ये टोटल हमारा कल्चर है। तो ये एक अलग टॉपिक है जिस पर किसी वक्त आप प्रोग्राम कीजिएगा, मजीद हम बात करेंगे। अब वो बात कि यहाँ के बच्चे, अब सर जाहिर सी बात है यहाँ के बच्चे एक नई एनवायरनमेंट पे पल बढ़ रहे हैं, उनके पास 20,000 और सिंगर्स हैं जो वो जिनको सुनते हैं, उनकी बीट्स डिफरेंट हैं, सब कुछ है। अब उनके लिए नसीबो लाल कौन है, वो तो कहेंगे कि ये कौन खड़ी भी जो है वो गाना गा रही है। तो मैंने ऐसा कहा ना सर कि ये एक अलग टॉपिक है, किसी वक्त और बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये, मैं सिर्फ एक बात इसमें ये कहूंगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में बहुत लीग्स होती हैं, टोरंटो में, फ्लोरिडा में, कैलगरी में, बहुत सारी जगहों पे, तो टैलेंट बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, आने वाले सालों में आप PSL की टीमों में कुछ लड़के कनाडा अमेरिका की भी देख रहे हैं। गुड, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चले ब्रेक आकर फिर PSL के मैचेस पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सरदार खान साहब, मुझे ये बताइए कि क्या PSL एक एग्रेशन के नतीजे में या एक वो एक होता है ना बदला लेने की जो एक ख्वाहिश होती है, उसके नतीजे में वजूद में आई थी कि भारत ने पाकिस्तान को आने नहीं दिया अपनी लीग्स में, तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है फिर हम अपनी लीग बनाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने PSL का आगाज़ किया। अब एक अगरचे वो एक शायद थोड़ा बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी PSL से, या जो इसके बारे में शायद इसको शुरू में रेट किया जा रहा था, अब उससे तो ये काफ़ी बड़ी एक ब्रांड बन गया है। और अब आप अगर IPL से इसको कंपेयर ना भी कर पाएँ तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी ये PSL भी एक दुनिया की एक पॉपुलर लीग्स में से एक है। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये कहना तो शायद मुनासिब ना हो कि ये इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में इसका क़याम अमल में आया, चूँकि इस तरह की लीग्स तो आपको पता है वेस्ट इंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है, तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसको जरूर पजीर होना था। और अगर वे बैक आप चले जाएं इसकी T20 क्रिकेट का असल में आगाज कहाँ से हुआ, अगर हिस्टोरियन इसको ट्रेस करें तो कराची से ये T20 क्रिकेट, मुझे याद है कि हमने खुद उन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया आज से 30 साल 35 साल। अच्छा। तो ये T20 क्रिकेट, और रमजान में मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते थे जो इन्विटेशन के नाम से, और शादाब ग्राउंड पे हमने वो क्रिकेट वहां पे खेली, और वो 20 ओवर ही के मैचेस हुआ करते थे। तो बाद में ये अगर आइडिया इसको पिक कर लिया इंडिया ने, इसमें कोई शुबा नहीं कि उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनका मुल्क बड़ा है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो मेरा ख्याल है PSL अपने तौर पर अब ग्रेजुअली जिस तरह ग्रो कर रहा है, और जिस तरह के हम पहले भी बता चुके हैं, पूरा इकोनॉमिकल पहिया आपका जनरेशन शुरू हो जाती है। आप देखें कितनी एडवर्टीजमेंट होती है इसमें, कितने इश्तिहार आते हैं, कितने लोगों को, जहां तक ये आपने एक सवाल किया था अशर से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अशर जैदी जी, जो नगमा है PSL का, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बदतरीन नगमे ये कौम सुनती रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, जज्बा जुनू, जिसमें मुझे तो ना उसमें कोई ना शेरियत नजर आती है, ना उसमें कोई मौसीकियत थी। नसीबो लाल का एज ए स्टेचर जो एज ए ग्लुकारा है, उसको आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे PSL ग्रो करेगा, ये नगमा बहुत शानदार तरीके से गाया गया। इसमें प्रेजेंटेशन जिस तरह अशर ने कहा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी कल्चरल, वो नजर नहीं आती। वो एक, अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने क्वेटा में इसकी रिकॉर्डिंग की थी ओपनिंग सेरेमनी की और लाइव दिखाई है, तो आप फिर एक्सप्लोर करते ग्वादर का जो इतना खूबसूरत आपका क्रिकेट स्टेडियम है, आप बहुत बेहतर अंदाज में उसको एक बबल की सूरत में, एक ग्रुप जो आपको अगर आपको रिकॉर्ड भी करना था, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट ओपनिंग्स हो रही हैं, आपको नेशनल स्टेडियम में ही लाइव ये सारी चीजें रखनी चाहिए थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बुरा नगमा, इसमें शेरियत भी है, मौसीकियत भी है, गनायत भी है, बीट भी है, रिदम भी है, कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं इसमें। अशर साहब, पॉजिटिव साइड्स देख लेना। आप चलें, वो कह रहे हैं कि तमाम कल्चर्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, वो कुछ एंगल्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो दे देना उसको, कोई 5-6 तो दें आउट ऑफ 10। सर मतलब मैं सरदार भाई अपने सीनियर, अच्छा पहली बात बताऊं, सरदार भाई जो ये बात कह रहे हैं कि ये T20 खेलते थे, तो सरदार भाई मैं व्यूअर्स को बताऊं, सरदार भाई अभी जो आपको नजर आ रही है वो नहीं, अपनी जवानी में बड़ी जाजिब नजर शख्सियत थे ये, और सरदार भाई हम भी उन बच्चों में से थे, अभी भी हैं माशाल्लाह। उस वक्त जरा इसमें मल्टीफोल इजाफा था। सरदार भाई हम लोग बैठ के साइड पे आपके मैचेस देखते थे, तो बिल्कुल ये T20 हमारा है। और ये बात मैं जरूर कहूंगा, उसकी तरफ आता हूँ नगमे की तरफ, कि T20 हमारी जो PSL है वो इस वक्त दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन लीग है। आप इंडिया की IPL से नहीं कंपेयर कर सकते, वहां इतनी इकोनॉमी है, इतने प्रोडक्ट्स हैं। अब आप IPL को छोड़िए, इंडिया में कबड्डी लीग होती है तो वो भी बड़ी कामयाब है, और उसमें भी बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं। तो हम एक इंडियन जर्नलिस्ट से भी चंद दिन पहले बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था यार कि हमारे पास इतनी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स इतने हैं कि अगर 20 प्रोडक्ट्स क्रिकेट में चले जाएं तो उसके बाद भी हमारे पास लाइन लगी रहती है जो दीगर स्पोर्ट्स को आके कवर करते हैं। तो वही बात सरदार भाई की, इकोनॉमी बड़ी है, सब कुछ बड़े हमारे पास, तो अगर जो मेन स्पॉन्सर्स PCB ले जाता है तो फ्रेंचाइजीज के पास स्पॉन्सर्स बड़े कम बच जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कंपेटिटिव वाइज मैं अभी भी कहूंगा IPL पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर बेकार है। अगर मैं सिर्फ व्यूअर्स को एक याद दिलाऊं, पहले PSL में तरफ जाइए कि जब शोएब अख्तर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट लेते हैं, तो शाहरुख खान तालियां बजाते हुए ग्राउंड में आ गए थे।
ठीक है, कामरान अकमल और सुहेल तनवीर मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे। तो आईपीएल जितनी भी बड़ी हो, वो जितना भी बात कर लें कि हम बहुत कंपेटिटिव लीग है, जब तक पाकिस्तानी बॉलर्स जाके उनके बैट्समैनों को तिगनी का नाच नहीं नचाएंगे और उनके बैट्समैन उस वक्त तक परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं नहीं मानूंगा कि आईपीएल कंपेटिटिव वाइज बहुत बड़ी लीग होगी। अभी उसमें से चाशनी जो मेन बाइट है वो मिसिंग है। हाँ, कमर्शियली आईपीएल इस पर टॉप पर है। आप आईपीएल का किसी भी लीग से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम किसी फॉरेन प्लेयर को 1 लाख देते हैं तो वो उसको 10 लाख से शुरू करते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप कंपेयर ना, बड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क है सर। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आईपीएल छोड़ने के बाद इतने प्रोडक्ट्स हैं कि वो हर गेम, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट, मतलब हॉकी हो, हर लीग उनकी आप बहुत जबरदस्त परफॉर्म करिए, वजह उनकी इकोनॉमिकल पावर है। लेकिन अगर आप कंपेटिटिवनेस में आएंगे तो पीएसएल आईपीएल से कम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ गुरेजी साहब, अभी जो बात हो रही है इकोनॉमी की, कुछ फ्रेंचाइजीज की का ये शिकवा भी रहता है कि उनको नुकसान हो गया या जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फ़ायदा नहीं हुआ। अब सुना है कि बोर्ड जो है वो कोई नया फाइनेंशियल मॉडल लेकर आ रहा है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, बात यह है कि जो भी स्पॉन्सर्स जिन्होंने इसको हेल्प किया इस फ्रेंचाइज को ऊपर उठने में, डेफिनेटली राइट अवे तो आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। अब ओवर द टाइम जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है पीएसएल ने, तो मैं समझता हूँ अगर आप खाली बात कर लें कराची किंग की बात कर लें, तो जिस तरीके से ARY ने उसको पुल किया, जिस तरीके से उन लोगों ने उसको स्पॉन्सर किया, सलमान इकबाल की बात करता हूँ, तो फायदा तो होता है। अब हर बंदे का अपना एक लेवल के ऊपर जो स्पॉन्सर है उसको किस तरीके से उसको बेनिफिट लेता है वो बात करते हैं। अब अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है ओवर द टाइम उन लोगों ने कीप ऑन स्पॉन्सरिंग। जो हमारे जो ओनर है लाहौर कलंदर का नाम क्या है? राना आफ्ताब साहब जी, राना साहब। उन्होंने माशाल्लाह देखें कि लोग उनके बिजनेस से वाकिफ नहीं, लोग उनके काम से वाकिफ नहीं है बहुत से लोग, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से लोग वाकिफ हो गए। तो लोग अपना आउटकम न सिर्फ वाकिफ हो गए बल्कि उनसे अफेक्शन फील करते हैं, उनके लिए एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं कि जिन्होंने क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो पीएसएल डेफिनेटली देखें नीड टू ब्रिंग मोर बेनिफिट्स टुवर्ड द स्पॉन्सर्स के, और स्पॉन्सर सिर्फ एक लेवल के ऊपर नहीं है, स्पॉन्सर तो हर लेवल के ऊपर पीएसएल के ऊपर आप देखेंगे। इसमें मैं एक बात व्यूअर्स के लिए ऐड करना चाहूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है पीएसएल से। एक तो आप ये देखें कि पीएसएल में पहली बात तो ये समझें लोग कि जो क्रिकेट में कमाई होती है, अगर आप 100 रुपए कमाने हैं तो उसमें से 90 रुपए जो है वो टेलीविजन राइट से आते हैं, 10% पे स्पॉन्सर और गेट मनी से आते हैं। तो वो एक अलग बिल्कुल जो है मामला हो गया। अच्छा, शुरू के 4 साल तो हम ऑफ एंड ऑन दुबई में करते रहे, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव उम्रे का एक रात का किराया कम से कम जो था वो 1000 दिरहम था। तो अलग से प्राइस बढ़ जाती थी, फिर जो है जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हर चीज, कॉस्ट बहुत ज्यादा जारी थी। अब जब ये 1 या 2 साल हुए हैं ये पाकिस्तान में आए तो कुछ सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। अच्छा, दूसरा इसमें जो नुकसान हमें होता है कि जो भी अच्छे तगड़े या मोटे ताजे स्पॉन्सर्स हैं वो क्रिकेट बोर्ड ले जाता है, यानी वो टाइटल स्पॉन्सर में चले जाते हैं। तो फ्रेंचाइजेस बेसिकली वो सर्वाइव कर रही हैं जिनके अपने प्रोडक्ट्स बहुत हैं, तो उनका पैसा इनसाइड कंपनी ही रिवॉल्व हो जाता है। 5-6ठी टीम जो मुल्तान सुल्तान बाद में आई, तो आप देखिए उनके 2 या 3 ओनर्स जो हैं वो 2 सीजन में चेंज हो चुके हैं। तो जो 5 शुरू की फ्रेंचाइजेस हैं जिन्होंने पहले सीजन में इसमें कदम रखा था, उन्होंने बहुत लो कॉस्ट में ये फ्रेंचाइजेस उठाई थी क्योंकि उस वक्त हालात डिफरेंट थे। नजम सेठी साहब स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव में थे, तो वो डील्स भी दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सस्ती फ्रेंचाइजेस उठा ली और वो सस्टेन कर गए। कराची के पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो ये जो टीमें हैं ये इन बिजनेसेस का एक साइड प्रोडक्ट है। मुल्तान सुल्तान अभी भी बड़े फाइनेंशियल मसाइल में, आपने देखा अली तरीन भी फिर उससे बाहर हो गए, वो कुछ खानदानी मामला भी थे जिसकी वजह से हो रहा था। और अभी ये बात भी हो रही है कि जी 2 और टीमें आनी चाहिए पीएसएल में, लेकिन जो मौजूदा फ्रेंचाइजेस हैं वो बहुत इसके खिलाफ बात करनी कि जनाब हमारा ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए एक पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग का एक मखसूस बजट है वो बढ़ नहीं रहा, वो वहीं का वहीं है, बल्कि थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। तो वही कह रहे यार कि एक प्लेट बिरयानी से हम ही लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे, आप 2 और टीमों को लाने का सोच रहे हैं। तो बेसिकली पीएसएल में वैसे कंपेटिटिवनेस ये बहुत अच्छी जा रही है। वाहिद जो मुझे चीज समझ में आती है कि हमारे पास कुछ अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजर्स की जरूरत है जो कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं से ला सके। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि नॉर्थ अमेरिका में जैक्सनविल जैगुआर जो एक बहुत बड़ी टीम है अमेरिकन फुटबॉल की, उसके जो ओनर है शाहिद खान, वो लाहौरी है, बेसिकली पाकिस्तानी है, और उन्होंने, और जैक्सनविल जैगुआर अमेरिकन फुटबॉल टीम ओन करना कोई मजाक नहीं है सर। उन्होंने ऑफर की थी कि मैं पीएसएल के अंदर किसी टीम को ओन करना चाहता हूं या इसके स्टेक में आना चाहता हूं, लेकिन अब तक अब कई दफा हमने उनकी बात पीसीबी तक पहुंचाई, किसी ने उस पर कान नहीं धरी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अब अपने स्पॉन्सर्स को अपने केस में देख लिया, अब जरा फॉरेन वेन्यूज और बाहर के जो पाकिस्तानी हैं उनको टैप करने की जरूरत है, पैसा वहां से आएगा।
राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, शायद सरदार खान साहब भी कुछ ऐड करना चाहें और कुछ और सवाल भी हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि पीएसएल में इस मरतबा किस टीम से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फेवरेट टीम कौन सी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सरदार खान साहब, ये बताइए कि कौन सी टीम इस मरतबा फेवरेट है और आपकी फेवरेट कौन सी है? T20 में तो किसी फेवरेट टीम को मेरा ख्याल है चूज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, जब तक कि मोस्टली मैचेस, जब ये 17 मैचेस का मरहला मुकम्मल हो जाए, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती उस वक्त तक कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है, एक दिन एक टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बाज दफा 2-3 मैच हार जाती है, लेकिन फिर कम बैक करने में कामयाब होती है। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा कि मैं अपनी कोई कमेंट इस पे दे सकता। अच्छा, ये लाहौर के हवाले से मुझे बताइए सरदार खान साहब कि लाहौर की पहले 4 सीजन में जो कारकर्दगी रही उस पर बहुत तनकीद हुई, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया कि इनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है टीम का, ये जिस तरह से ये टीम बनी है ये जीत नहीं सकती। फिर हमने पिछली मरतबा देखा कि उन्होंने फाइनल खेला। अब आपके ख्याल में क्या वो जो उसकी खराबियां और खामियां थी वो दूर कर ली गई हैं, टीम डेवलप हो गई है, या फिर पिछली मरतबा कुछ लकी रहे हैं और कुछ प्लेयर्स उनके फॉर्म में आ गए, चल पड़े इसलिए हो गया, या इस मरतबा भी आप इसको फाइनल्स में जाता हुआ देखते हैं? डेफिनेटली अपनी हार से आदमी को सीखना भी चाहिए, और बैड लक रहा कलंदर्स का कि वो 4 सीजन के बहुत अच्छे नहीं गुजरे, और काफी क्रिटिसिज्म भी उनके कोच पे, खास तौर पे आकिब जावेद साहब को बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा था उसके लिए। लेकिन ग्रेजुअली टीमें भी सीखती हैं। फिर आप जब दूसरा आईपीएल होता है, आप नए खिलाड़ी इंडक्ट करते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। फिर एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है आपको बहुत कुछ सिखा भी देता है आहिस्ता आहिस्ता। तो यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि अपने एक्सपीरियंस से भी इन्होंने सीखा है डेफिनेटली। सही नहीं सरदार भाई, वो बेसिकली खबर ये आई थी कि वो देगे कम चढ़ा रहे थे दादर दरबार पे, तो लास्ट सीजन से उन्होंने देगों का इजाफा किया है, तो फिर वो जो है तजल्लियात और बरकतें जो उनके पास आ रही है। आपने आकिब भाई की बात की, सॉरी सर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये कहते हुए। आकिब भाई हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत प्यारे हमारे हैं, स्टार है हमारे, लेकिन उनके बारे में हमेशा ये कहा गया कि वो बहुत सोच समझ के गलत फैसले करते हैं। मतलब ऐसा भी आया कि उन्होंने एक टीम में 9 बॉलर्स खिलाए और एक्सपेक्ट किया है कि टीम जीत जाए। अब वही बात है, 4 साल उन्होंने इतनी चोट खाई, इतने, और अच्छा एक बात अलग बात है, डेडिकेशन पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। लाहौर कलंदर्स वाहिद फ्रेंचाइज है जो पूरे साल कोई ना कोई एक्टिविटी करती है। 5 से 6 लाख बच्चों के उन्होंने ट्रायल्स ली हैं, तब जाके हारिस रऊफ और एक अभी कोई नया लड़का उन्होंने दरियाफ्त किया, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये पूरे साल एक्टिव रहते हैं और पैसा पानी की तरह ये लोग बहाते हैं। लेकिन वही बात है कि टीम कॉम्बिनेशन का मसला होता था पिछले साल। जी, क्या आकिब जावेद साहब ने शाहीन शाह अफरीदी को दिया ना पाकिस्तान टीम, ये भी देखिए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि उन्होंने जी वो मैं बात पे कह रहा था कि 5 लाख लड़कों का इन्होंने ट्रायल लिया, तो मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, टीम कॉम्बिनेशन में हमेशा इनके मसले रहते थे, फिर कभी हफीज इंजर्ड हो गए, कभी कोई प्लेयर छोड़ के चला गया, कभी एबी डिविलियर्स चले गए, तो मसाइल बहुत से थे। पिछले साल उन्होंने रिकैप किया, और इस साल की बात करें तो वही सर, अभी तक तो मिस बैक है, कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन हफीज के आने के बाद और हफीज का जो अपना अंदर पैशन है, याद रखिए हफीज T20 के प्लेयर नहीं माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रीबर्थ T20 में ही की है। तो आई सपोज कि जो मैं देख रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कॉम्बिनेशन और इनकी फाइटिंग स्पिरिट लाजवाब है। सही। गुरेज साहब, कौन सी टीम सबसे ज्यादा बैलेंस लग रही है आपको और कौन सी टीम वीक लग रही है, सबसे ज्यादा वीक लग रही है? तो देखिए, इस टाइम वीक टीम की बात करें तो इस टाइम काफी बुरे हालात जो है ना वो आपके सामने कोयटा ग्लेडिएटर्स के सरफराज के सितारे वैसे ही गर्दिश में चल रहे हैं काफी अरसे से। तो वो एक डेफिनेटली कोयटा ग्लेडिएटर जो है आपने पहले 3-4 सीजन में देखा कि उन्होंने दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो हमेशा जो है वो सेमीज या फाइनल तक क्वालिफाई किए। तो एक डेफिनेटली उसका एक डिफरेंस होता है। लाहौर जो है वो मेरे नजदीक मुझे नजर आता है कि लाहौर की टीम इस दफा काफी बैलेंस टीम है, और हफीज के आने से डेफिनेटली वही बात कि बहुत फर्क पड़ा है टीम में कि हफीज जिस तरीके से इस साल परफॉर्म कर रहे हैं ना T20 के अंदर, लगता है कि आगे लाहौर कलंदर आगे जाएगी। तो वैसे भी टेक्निकली मैं खुद लाहौर से हूँ, तो मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। और देखा जाए अगर पॉइंट टेबल पे भी देखें आप, तो इस टाइम लाहौर जो है वो 4थे नंबर के ऊपर है, 2 मैच जीत चुकी हुई है तो आउट ऑफ 3, और कल का जो मैच है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर के लिए कि कराची के साथ जो मैच है, अगर वहां पे लाहौर जीतती है तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं
कि लाहौर जो है वो आगे जाएगी और कोई पता नहीं है, वही बात कि T20 का कोई पता नहीं कि कौन सी टीम आगे क्वालिफाई करे और किस तरीके से किस टाइम। क्या गुराय साहब, क्या खूबसूरत इम्तिजाज है PSL का कि कराची और लाहौर का मैच हो रहा है, लेकिन जब आप प्लेइंग लिस्ट देखते हैं तो लगता है कि लाहौर आपस में ही खेल रहा है। अच्छा है, बिल्कुल सही। इसमें यह मैं असदुल्ला खान साहब जिन दोनों ने अपनी अपनी चॉइसेस दी हैं तो मैं भी हिम्मत कर लेता हूं। दीजिए। और मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की टीम में बड़ा डेप्थ है इनका, शुरू में भी बैटिंग में और लोअर डाउन दी ऑर्डर भी, फिर वहाब रियाज जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज अनबिलीवेबल। तो वो और रदरफोर्ड जिस तरह की उनके लिए खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको एक एज हासिल रहेगा। सही है। बस सरदार भाई, अगर पेशावर के लोगों ने ये एंथम नहीं सुना ना PSL का तो वो जीत जाएंगे। जिस लम्हे उन्होंने एंथम सुन लिया तब उनके आपको ये आप बहुत ही सख्त नाराज लग रहे हैं एंथम से। जितना इसमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो आया ना, वो एक इसकी वजह है कि नसीबुल हाल एक हमारी मिडिल क्लास मॉडेस्ट सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और एक बर्गर माफिया हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो वो नहीं चाहते थे कि किस तरह ये इस तरह के लाइमलाइट में हमें इग्नोर। और इस आप पे नसीब लाल पे एतराज नहीं है, एतराज उस गाने के सिलेक्शन पे है, उसके अल्फाज पे है। वो अजीब एक मैं क्या चाहूंगा एक गजरेला सा बना के उन्होंने प्रेजेंट किया, समझ में नहीं आया वो गाना कहाँ से। जी, लेकिन कभी कभी देखिए क्रिटिसिज्म भी अच्छा होता है और इस क्रिटिसिज्म की वजह से भी पजीराई मिलती है। ठीक है, और आप देखें कि हम व्यूज देखें उसे, उसके व्यूज देखें कितने मिले उसे, व्यूज देखें। क्रिटिसिज्म भी पीसीबी का एक हरबा था, ये पीसीबी का एक हरबा था ताकि इसको और बूस्ट मिले। डिस्कशन में आई है। अच्छा, मुझे मार्केटिंग बन गई। कहना चाहूंगा कि एक नेगेटिव चीज जो हमने देखी लेकिन वो ग्राउंड में बड़ी अच्छी नजर आ रही है कि पब्लिक ने हफीज सरफराज और हफीज और रिजवान के दरमियान जो ट्विटर पे और फेसबुक पे एक बेतुकी जंग क्रिएट कर दी। एटलीस्ट उसका अच्छा रिजल्ट ये आया है कि तीनों प्लेयर्स जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ही इज अ चैंपियन प्लेयर। अब वो कराची की गलियों से क्रिकेट खेल के निकला है और कराची की जो क्रिकेट गली की क्रिकेट है जिसने खेली वो जानता हो बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। अगर आपने 2 बॉलें बीट हो गए, आपने डॉट खेलनी तो फिर आपकी जो है पूरी जो है नस्लों की जो है वो बुराई आ जाती है, आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो वो एग्रेशन उसका ग्राउंड में नजर आ रहा है। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि सरफराज ने खासतौर पे पहले मैच में जो एग्रेशन दिखाया वो तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वे था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो वाहिद लड़का आपको क्वेटा की टीम में खेलता हुआ एफर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब बाकी मुझे समझ में आ रहा है, असद थोड़ी बहुत तो क्रिकेट आपने भी खेली होगी आई एम श्योर, यार 190 से ऊपर का स्कोर है, सीधी सीधी बॉल कराओ जीत जाओ। अब क्वेटा के लड़के बॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, कैच भी छूट रहे हैं, पसीने भी छूट रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंदर उनके हो क्या रहा है। और जो मैं देख रहा हूँ अब पॉइंट टेबल की सिचुएशन आपके सामने, क्वेटा वैसे तो कमबैक करे ना करे लेकिन मेंटली तौर पे ये टीम इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। सरफराज पे अब मेरे ख्याल में बहुत से जो सरफराज के अगेंस्ट या मुखालिफ लोग थे वो उसकी परफॉर्मेंस और उसकी बेचारगी देख के अब वापस उसकी तरफ आ गए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे वैसे बताइए, आप में से बल्कि सरदार खान साहब आपसे चले शुरू कर लेता हूँ मैं। ये मसला क्या है टीम के साथ? टेबल पे अगर देखें सरफराज हैं, उसके बाद बेन कटिंग हैं, हसनैन हैं, बॉलिंग साइड पे अगर आप देखें नसीम हैं, अनवर अली ने पिछले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया था, उस्मान शनवारी हैं। क्या मसला क्या टीम के साथ? टेबल पे तो अच्छी टीम लग रही है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऑन द फेस ऑफ इट बहुत स्ट्रांग टीम है। फाफ डुप्लेसी और डेल स्टेन जैसे बॉलर्स आपके पास हैं, लेकिन ये कि T20 इस तरह की, इसमें इम्प्रोवाइजेशन जितनी आ गई है, जितनी इनोवेशन आ गई है क्रिकेट में, यानी आप तो वो तस्वुर नहीं कर सकते थे कि एक जमाने में या ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर गेंद को आप लपेट दें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। अब तो ये कि ऑफ स्टंप की गेंद नहीं बल्कि ऑलमोस्ट वाइड बॉल को मैंने देखा है T20 में कि वो ऑफ साइड से वहां से लपेट के कनेक्ट करके छक्का मार रहे हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन इतनी आ गई है, इनोवेशन इतनी आ गई है कि खिलाड़ियों का सर्वाइवल इस पर रह गया है कि वो चाहे बॉलर आपके सामने कोई भी हो, अगर बैट्समैन ये सोच के बॉलिंग करेगा कि डैन स्पेल जैसा बॉलर है, मैं अपने आप पे हवा तारी कर ले, तो वो कामयाब नहीं होगा। मेरा ख्याल यही इस PSL का जो है ब्यूटी है कि यंग लड़के जो हैं वो बहुत ही जोश और जज्बे के साथ, क्योंकि उनको अपना करियर बनाना है, डू और डाई वाला मसला होता है। तो वो आपके सामने कोई भी खिलाड़ी हो वो अपने उसके लिए सर्वाइवल की देते। बिल्कुल ठीक है जी। मैं सर अगर आप अगर इजाजत दे दें तो फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा। कराची के बारे में भी पूछना आपसे कि कराची को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? पेशावर और लाहौर की बात कर रहे हैं तो कराची जो है वो अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, दिफाई चैंपियन भी है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस पर बात करते हैं।
जी दोबारा खुश आमदीद। पहले तो अशर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह लीजिए, फिर हम कराची पे आते हैं ज़रा। जी, क्वेटा के वाले साहब बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में दो बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर वन ये कि क्वेटा अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को सही तरह यूज नहीं कर पा रहा, वो पेसर्स पे ज्यादा रिलाई कर रहा है। जबकि हमने देख लिया कि अब कराची की विकेट ऐसी है कि जहां 120 130 एवरेज बॉल हो रही है और बैट्समैनों को शॉट लगाने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। प्लस लास्ट मैच में भी नवाज के 2 ओवर रह गए थे, उन्होंने हसनैन से ही कंटिन्यू करवाया, जबकि हसनैन पिट रहे थे। आखिरी ओवर हसनैन को देखना मेरे समझ में नहीं आया था, गैम्बल करना था तो आप नवाज को दे सकते थे। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्वेटा का एक वीक लिंक है। दूसरी असद मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि मैं इस बात का बड़ा मुखालिफ हूं कि आप T20 में फ्लैट तख्ता विकेटें बनाएं जो सिर्फ बैट्समैन को सपोर्ट करें। ठीक है, 190 प्लस स्कोर हो रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, शायकीन को मजा आ रहा है, सब लोग उछल कूद रहे हैं, लेकिन बॉलर भी तो बेचारे यहीं पर खेलने आए हैं ना क्रिकेट, उनका क्या कसूर है? वही रीजन है कि आपने एक बात कहूंगा कि आपने बॉलर्स का कब्रिस्तान बना दिया। अब होता क्या है कि आप कह रहे हैं ना कि बॉलर्स बहुत, अभी आपने गिनवाए कि कितने बॉलर्स पीएसएल से मिल गए, बैट्समैन आपको नहीं मिल रहे। वही वजह है कि तख्ता विकेटों पे जो खड़ा हो गया वो स्कोर कर देता है, जब वो इंटरनेशनल पे आता है तो सामने वाले बॉलर्स उसकी खामी पकड़ लेते हैं, वो 10 रन भी नहीं बना पाता। तो ये प्रॉब्लम है, सपोर्टिव विकेटें होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे गुरेज साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ और फिर मैं आता हूँ बाकी लोगों पे। ये कराची का क्यों नहीं आप कंसिडर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लाहौर और पेशावर आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बाबर आजम इतना अच्छा खेल रहे हैं, शर्जील खान का बल्ला चल रहा है, सेंचुरी मार दी उन्होंने। बाकी भी इसी तरह से अगर आप टीम में देखें, इमाद वसीम हैं और लोग हैं, तो इसको आप, और फिर ये डिफेंडिंग चैंपियन भी है। चलिए, कराची किंग जिस तरीके से इसने कमबैक किया हुआ है लास्ट सीजन से और दफाई चैंपियन भी है, इसमें कोई शक नहीं कि कराची किंग जो है वो स्टिल इट्स मोस्ट फेवरेट टीम एट दिस टाइम, अगर आप देखें, और पॉइंट टेबल पे सबसे ऊपर भी है। तो ये नहीं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कराची किंग नहीं जीतेगा या नहीं जीत सकता। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीमें नीचे से ऊपर आ रही हैं कि कौन कौन फर्दर क्वालिफाई कर सकता है आगे जाके सेमीज में और फाइनल के ऊपर। तो कराची में देखिए, एक बाबर आजम की अगर आप बैटिंग देखें, 90 रन पड़े, शर्जील इतना स्कोर कर रहे हैं, तो एक डेफिनेटली मोस्ट कंपेटिटिव टीम होगी आगे फाइनल में जाके। जिस तरीके से इनका पॉइंट टेबल पे लुक्स लाइक अनदर 2 मैचेस में अगर ये 2 मैच भी अगर निकाल लेते हैं आगे, मेरा ख्याल अशर भाई ज्यादा बता सकेंगे, तो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे आगे। तो कराची किंग के पास जो अगर आप प्लेयर आप देख लें, शर्जील, इमाद वसीम, ठीक है, एलेक्स हेल, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मतलब ये टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट प्लेयर्स जो इस टाइम बेस्ट फॉर्म के अंदर हैं, वो सारे वहां पे खेल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कराची किंग को आप अंडर एस्टिमेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और बिल्कुल पॉसिबल है कि कराची किंग दोबारा चैंपियन भी बने इस साल। ठीक है, अगर मैं टॉप 4 की बात करूं सरदार खान साहब, तो लाहौर, कराची और पेशावर के बाद चौथी टीम आप मुल्तान को देखते हैं या इस्लामाबाद को देखते हैं? डेफिनेटली भी मैं रिजवान की जो फॉर्म है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होंगे डेफिनेटली। अच्छा, सही है। ओवरऑल कराची के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कराची में जिस तरह के अहमद और इन्होंने अशर ने भी बताया, ये डेफिनेटली अब कोई पता नहीं होता कि कौन सा खिलाड़ी किस वक्त पीक को टच करता है अपनी। हाँ। इस वक्त आपको लो प्रोफाइल नजर जरूर आ रही है कराची की टीम, लेकिन बाबर आजम तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं कि परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इमाद वसीम को मजीद एक्सर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर शर्जील खान भी वहां पे हैं। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि बहुत सरप्राइज किस्म की परफॉर्मेंस हमें कराची की तरफ से देखने को मिलनी चाहिए टू मेक इट टू द लास्ट 4। सही है। अच्छा अशर साहब, एक आखिर में मैं दोबारा आपसे वही बात करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कनेक्ट करते हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज़ जो किसी न किसी तरह से अट्रैक्ट करती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे वो एक टूरिज़्म हो सकता है कि जी आप आइए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, बाहर से लोग आएँ, यहाँ टूरिज़्म करें, हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आइए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदें, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर ये हो सकता है। इसी तरह से स्पोर्ट्स है, आप किस तरह से देखते हैं कि PSL एज अ गेम किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने का बायस बन रही है, कि वो एक जोश और जज्बे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? कैसे देखते हैं आप इसको? असद, पहले तो मैं आपकी प्रॉपर्टी वाली बात कर दूं। आप बहुत सारे पॉलिटिकल शोज भी करते हैं, तो कभी आके यहाँ देखिए कि यहाँ पाकिस्तानियों की कितनी प्रॉपर्टीज है जो पाकिस्तान में रहते हैं, आपको बड़े बड़े के इनके शफात होंगे। बहरहाल ये है कि PSL एक बहुत जबरदस्त इवेंट है, और एक तो अब तो खैर ये कोविड का मसला आ गया 2 साल से, लेकिन जो PSL 4 था उसमें काफी लोग जो थे कनाडा, अमेरिका से पाकिस्तान गए हैं,
उन्होंने मैचेस देखे हैं, और जाहिर सी बात है जब आदमी मैच देखने जाता है तो वो साइड की एक्टिविटीज भी करता है, बिजनेस भी एक्सप्लोर करते हैं, काफी चीजें और भी करते हैं। तो पैशन था, बल्कि हमने यहाँ पर एक सिलसिला शुरू किया था कि हम यूनिवर्सिटीज के लड़कों को स्पॉन्सर्स कर रहे थे कि भाई 50% आप खुद कोई जॉब करके पैसे जमा करें, 50% हम आपको देते हैं, और कल्चरल एक्सचेंज हो। यहाँ पर जब बास्केटबॉल के मैचेस हो तो हम पाकिस्तान से बच्चे लाएं, और जब यहाँ PSL में हो तो हम यहाँ से बच्चों को लेके जाएं। लेकिन वही बात है कि कोविड की वजह से मामला जो हैं वो काफी आगे पीछे हो गए आपके जिले में। तो लेट्स सी अगले सीजन से इसको रिकैप किया जा सकता है नहीं। और जो आप बात कह रहे थे कि चौथी टीम, तो मैं मुल्तान के साथ तो नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड में ज्यादा डेप्थ है कि वो जा सकती है। अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें, वो 2 टूर्नामेंट जीत चुके हैं, फाइनल्स भी खेले हैं, उनके अंदर डेप्थ ज्यादा है। कराची की टीम टॉप 4 में जरूर जाएगी, वो तो आप बेश्योर हैं, लेकिन जब क्रंच मैच आता है तो उनके पास क्रंच मैच निकालने वाले प्लेयर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इस्लामाबाद में आप जो 4 बड़े नाम हैं वो किन पर आप रिलाय करते हुए समझ रहे हैं कि ये टॉप 4 में आएगी? देखिए, सॉल्ट उनके बड़े जबरदस्त फॉर्म है, फहीम अशरफ है, आपके बाकी जो उनकी टीम जा रही है, तलत भी अच्छा खेले हैं, ये अच्छा खेला। और ये वो लड़के हैं जो अब देखिए वही बात है ना, 2 अच्छी टीमों के दरमियान जो फर्क होता है वो होता है मेंटल टफनेस का। कराची में मुझे मेंटल टफनेस नहीं दिखाई दे रही, बावजूद कि उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वाले नाम है। दे डोंट परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। इस्लामाबाद में मामला बिल्कुल डिफरेंट है कि इनके लड़के उस वक्त हुसैन, तलत वगैरह उठेंगे जब स्टेक बिल्कुल डाउन होंगे, और ये चीज 2 टीमों के दरमियान फर्क पैदा करती है। ये इस टीम में मुझे एक नाम आकिफ जावेद भी नजर आ रहे हैं, जो कि आकिफ जावेद से मिलता जुलता है नाम है, तो ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट करेगा टीम के ऊपर? सर दूसरी बात है कि ये PSL में प्रेडिक्शन करना इतना नाजुक मामला है कि सही बात, इसमें इज्जत कर सकता हूँ कि यार ये टीम आएगी, वो टीम आएगी, और फिर आपका जो है मामला उल्टा हो जाए। तो जरा थोड़ा तहम्मुल से और सब्र से यहाँ काम लेने की जरूरत है। सही है। गुरैज साहब, क्या आप जो मैंने सवाल किया था, अभी पिछले दिनों हमें हॉकी पे प्रोग्राम कर रहे थे, कनाडा से शहबाज जूनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ से टीमों को लेकर जाएं, क्लब्स को लेकर जाएं और यहाँ पाकिस्तान में खेलें, और पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पर आकर खेलें, एक एक्सचेंज हो स्पोर्ट्स का, तो इससे जो है वो गेम आगे जाएगा। आप कैसे देखते हैं कि इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है? सर, ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये दुनिया भर में, अगर आप देखेंगे इंडिया में बहुत अरसे से ये चल रहा है, और ये बहुत बड़ी रीजन है इकोनॉमी ग्रो करने की और आपस में स्पोर्ट्स को बहाल करने की। सैडली ये पाकिस्तान में ये चीज नहीं हो सकी, और आज भी इसके ऊपर जो है वो एक डिफिकल्ट, एक मुश्किल मिशन ये नजर आता है। और इसमें बहुत बड़ा जो नजर आता है ना प्रॉब्लम, वो आता है कि स्पॉन्सर्स, ठीक है, एफर्ट के लोग इसमें अपना गेन भी देखते हैं। जो यहाँ से लोग भेजना चाह रहे हैं वो अपना गेन देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो अपना गेम देखते हैं। तो अभी पाकिस्तानी ब्रांड इस लेवल पे इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं बन सके जो कि इस किस्म की चीजों को स्पॉन्सर कर सकें। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इसको आगे पुश करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को या प्रोविंस लेवल के ऊपर या स्कूल्स लेवल के ऊपर इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो इसकी बहुत अहमियत है, और साइडली ये चीज नहीं हो रही इस टाइम करंटली पाकिस्तान में। लेकिन कनाडा के अंदर हमने देखा कि अशरफ भाई को पता है कि ये काफी दफा इन्होंने भी ट्राई किया इस चीज को कि इसके ऊपर काम करें कि लोग पाकिस्तान जाएं, वहां जाके जो है वो प्लेयर वहां पे खेलें। नॉट सिर्फ क्रिकेट, बाकी गेम्स की भी बात कर रहे हैं कि बाकी गेम्स में भी जरूरत है कि यहाँ पे एफर्ट पुट की जाए। बहुत शुक्रिया अहमद गुरैज साहब, सरदार खान साहब और अशर जैदी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।